बिहार के आरा में एक शादी समारोह के समय कुछ लड़कों ने स्टेज पर चढ़कर हथियार लहराए। दावा किया गया कि इस बीच लड़के नशे की हालत में थे, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें स्टेज पर डांस करने के समय कुछ लड़के हथियारों के साथ डांस करते दिखे। पिस्तौल लेकर नाच रहे लड़के ने कुछ देर बाद अपनी पिस्तौल साथ में डांस कर रही लड़की के हाथ में थमा दी। लड़की भी बेपरवाह पिस्तौल लहराते हुए डांस करती रही। कुछ और लोग राइफल और दूसरे हथियार लेकर भी वहीं डांस करते दिखाई दिए। बताया गया कि रात भर वहां इसी तरह डांस होता रहा। शादी समारोह में खुलेआम हथियार लहराने की घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई। ब्राजील से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक बच्चा अपने घर वालों के साथ लुका छिपी का खेल खेलते हुए एक फूलदान में फंस गया। खेलने के दौरान वो खुद को छिपाने के लिए उसके अंदर घुसा था, लेकिन उसकी ये गलती उसे भारी पड़ गई और वो फूलदान के अंदर फंस गया। सिर्फ उसका सिर ही बाहर की तरफ निकला दिखाई दिया, जिसके बाद वो घबरा गया और रोने लगा। फूलदान में जकड़े बच्चे को तड़पता देख उसके घर वालों से रहा नहीं गया और उन्होंने उसे एक हथौड़े से तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान बच्चे को चोट न लगे, इसका पूरा ख्याल रखा गया। घर वालों ने फटाफट फूलदान को तोड़कर बच्चे को इस मुसीबत से बाहर निकाला, तब जाकर उसकी जान में जान आई। बिहार के बेगूसराय से एक डराने वाला वीडियो सामने आया, जहां जमीन विवाद के मामले में कुछ लोगों ने अपने पड़ोसी के घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में हाथों में डंडे लिए कुछ लोग एक घर में घुसते नजर आए। उस वक्त घर में सिर्फ महिलाएं थी, लेकिन हमलावरों ने बेरहमी से उनकी पिटाई शुरू कर दी। एक आदमी तो वहां मौजूद बुजुर्ग महिला पर डंडे बरसाता दिखाई दिया। भैया क्यों मार रहे हो? भैया सुने। अचानक हुए हमले से वो महिला फर्श पर गिर पड़ी, लेकिन वो आदमी उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाता रहा। इस हमले से घर में चीख पुकार मच गई। महिलाएं जान बचाने के लिए गुहार लगाने लगी, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। वो उनकी पिटाई करते रहे। हमले में 2 महिलाएं बुरी तरह जख्मी हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मध्य प्रदेश के मुरैना में कृषि मंडी में हुई फायरिंग में एक किसान घायल हो गया। बताया गया कि वहां 2 गुटों के बीच फसल तौलाने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद एक आदमी ने पिस्तौल निकालते हुए दूसरे गुट के लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसने निशाना साधते हुए एक के बाद एक 2 गोलियां दागी। गोलियां चलते ही वहां हड़कंप मच गया। मंडी में मौजूद दूसरे लोग जान बचाकर भागने लगे। वहां काफी लोग मौजूद थे, लेकिन किसी की भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। फायरिंग करने के बाद भी वो कुछ देर तक वहां टहलता रहा। हालांकि थोड़ी देर बाद वो बड़े आराम से अपना ट्रैक्टर लेकर मंडी से फरार हो गया। पाकिस्तान में बेहद खराब हालत में रह रहे एक हाथी को आखिरकार कंबोडिया के लिए रवाना कर दिया गया। कमान नाम का ये हाथी इस्लामाबाद के एक चिड़ियाघर में पिछले 3 दशकों से रह रहा था और उसे दुनिया का सबसे अकेला हाथी कहा जाता था। लेकिन आखिरकार उसे एक नई जिंदगी और नया परिवार देने की तैयारी शुरू की गई। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में कुछ कर्मचारी इस हाथी को लोहे के एक बड़े से पिंजरे में रखते नजर आए। बाद में इस पिंजरे को क्रेन की मदद से उठाकर एक ट्रक में लाद दिया गया। इस बीच उसे खिलाया पिलाया भी गया। इस हाथी को विदाई देने के लिए वहाँ कई लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने उसे खाने पीने की चीजें भी दी। कवान को श्रीलंका ने पाकिस्तान को गिफ्ट में दिया था, लेकिन सुविधाएं न होने की वजह से वो वहाँ काफी खराब हालात में रह रहा था। जानवरों के लिए काम करने वाले कई संगठनों ने उसकी बेहतर जिंदगी के लिए सालों तक अभियान चलाया। तब कहीं जाकर उसे कंबोडिया भेजने का फैसला किया। दक्षिण कोरिया में इस बार 3 जगहों पर ड्रोन टैक्सी उड़ाकर देखी। इसी के साथ वहां ड्रोन टैक्सी से सफर का सपना अपनी मंजिल की और करीब पहुंच गया। 2 हफ्ते पहले ही राजधानी सोल में इस ड्रोन टैक्सी का परीक्षण किया गया और इस बार सोल के साथ साथ थेगू और जेजू आइलैंड में भी एक चीनी कंपनी की बनाई इस ड्रोन टैक्सी को उड़ाया गया। कंपनी ने इस फ्लाइट टूर के जरिए अपनी ड्रोन टैक्सी की खूबियों की नुमाइश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोल से सामने आई तस्वीरों में ड्रोन टैक्सी बिना किसी पायलट के खुद ब खुद उड़ती नजर आई। दावा किया गया कि ये ड्रोन टैक्सी सिर्फ यात्रियों को ही सफर कराने के लिए नहीं बनी है, ये मुसीबत की घड़ी में मददगार भी बन सकती है। तेगू शहर से सामने आए एक वीडियो में कुछ दमकल कर्मी डिलीवरी के लिए इसका इस्तेमाल करते दिखे। उन्होंने 119 इमरजेंसी किट और दूसरा सामान इसके अंदर रखा और ड्रोन टैक्सी जिस जगह खड़ी थी वहीं से आसमान में उड़ने लगी, किसी हेलीकॉप्टर की तरह। यानी इसके लिए लंबे चौड़े रनवे की भी जरूरत नहीं। वहीं जेजू आइलैंड में ड्रोन टैक्सी आसमान से ही जमीन पर खूबसूरत जगहों की सैर कराती नजर आई। कभी वो नीले समंदर के ऊपर से गुजरती दिखी तो कभी हरे भरे खेतों को पार करती नजर आई। दक्षिण कोरिया की सरकार शहर की सड़कों से ट्रैफिक हटाने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसके तहत 2023 से 2025 तक ड्रोन टैक्सी उड़ाने का लक्ष्य है।
अफ्रीकी देश नाइजीरिया में इस्लामी चरमपंथी संगठन बोको हराम ने 110 लोगों की हत्या कर दी। बताया गया कि आतंकवादियों ने वहां के एक गांव पर हमला बोला और खेतों में काम कर रहे किसानों और मजदूरों के हाथ पैर बांधकर उनके गले रेत दिए। इस दहलाने वाले हमले के बाद वहां से 43 मजदूरों के शव बरामद किए गए, जिन्हें भारी भीड़ के बीच दफनाने के लिए लाया गया। सामने आए वीडियो में वहां सफेद चादरों में लिपटे कई शव जमीन पर रखे दिखाई दिए। बाद में बोर्नो प्रांत के गवर्नर की मौजूदगी में सभी को एक साथ ही दफना दिया गया। इस बीच गवर्नर अपने आंसू पोंछते नजर आए। बताया गया कि ये लोग नाइजीरिया के दूसरे इलाके से यहाँ रोजगार की तलाश में आए थे, लेकिन काम के समय ही आतंकवादियों ने उन्हें बंधक बना लिया और फिर उनके गले काट दिए। बोको हराम के इस हमले को वहाँ पिछले कुछ महीनों में हुआ सबसे बड़ा हमला बताया गया।